गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है, ये सब हम लोगों ने सीखा था। ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है। तो देखिए इसका डिफिनीसन क्या है। एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स डेट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग एन एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन ऑन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पिछले क्लास में बताया हुआ था। ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने मान लीजिए I3 ले रहा है, जिसमें हमने बताया था कि I और IN से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ठीक है। तो I3 यानी n की वैल्यू हमने 3 लिया है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग जो मेन डायगोनल होता है उसको हम लोग 1 लिख लेते हैं और बाकी के जो एलिमेंट्स और एंट्रीज होते हैं उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। ठीक है। अब इस पर एक बार या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑपरेट करना है या कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट करना है। ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं अप्लाइंग R1 टू 3R1, मतलब 3 से गुणा करेंगे R1 रो में, जो रो R1 दिया गया। ठीक है। तो नया जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, मान लीजिए हम M मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं, तो नया क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 0 0 0 1 0 0 0 1। हम रो 1 में 3 से गुणा कर रहे हैं तो सब में नहीं होगा, बस रो 1 में गुणा करेंगे। तो 1 में 3 का किया 3, ये 0 और ये 0 हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है। इसके बाद इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स हुज डायमेंशन और ऑर्डर आर सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विद इन द मैट्रिसेज आर इक्वल। जो इक्विवेलेंट मैट्रिसेज होते हैं वो दो मैट्रिसेज होंगे, तो उसका जो ऑर्डर है यानी डायमेंशन वो भी सेम होना चाहिए और उसके जो एलिमेंट हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो भी एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है। इसमें एक कंडीशन ये होता है कि द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ईच मैट्रिक्स शुड बी द सेम। जैसे मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं ए और ए की वैल्यू दी गई है 3 -1 6 5। ठीक है। और बी की वैल्यू दी गई है 3 -1 एंड 6 और ये 4 दे दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर तो ये 2/2 का हो गया मैट्रिक्स और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं और इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं। ठीक है। सब तो सही है, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये मैच नहीं कर रहा, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर लिख सकते हैं ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट मैट्रिसेज। ठीक है। यहाँ पर हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है। अब अगला आता है कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स का मतलब होता है कि जैसे ए यहाँ पर कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो इसका ए इन्वर्स की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे और किस मेथड से निकालना। मेथड ऑफ फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म के थ्रू दी गई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। ठीक है। तो पहले हम ये देख लेंगे, ये मैट्रिक्स दिया गया है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, एलिमेंट्री इसको बनाना है, यानी जो डायगोनली होगा ये डायगोनली इसको 1 करना और बाकी एलिमेंट को हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है। अभी हम बता रहे हैं, जैसे एक फार्मूला होता है A बराबर IA। ओके। तो देखिए ए दिया गया है, देखिए इसका इन्वर्स निकालना है, मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है। इसे मतलब निकालना है कि मेथड ऑफ फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि क्या करना है। ओके। तो ए बराबर आई ए एक तरह का फार्मूला होता है, या हम ए को लिख सकते हैं। आई का यहाँ मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है। तो ये 4/4 का मैट्रिक्स है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक क्या दिया हुआ है 0 1 2 2 1 1 2 3 हो गया, फिर ये हो गया 2 2 2 3 हो गया, 2 3 3 3 हो गया। ओके। ये 4/4 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 4/4 का हम लोग लिख लेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा, सॉरी ये ए हो गया। ठीक है। तो इधर जो मैट्रिक्स दिया गया है इसे हम लोग क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग
R1 को R2 से इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 1 1 2 3 0 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3, और इधर मिल जाएगा 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोगों को इसको जो मेन डायगोनल है इसको 1 बनाना है और सबको 0 बना लेना है, ओके। तो अब देखते हैं कि अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग R3 को R3 माइनस 2 R1 से, और R4 को भी क्या कर देंगे, R4 माइनस 2 R1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो रिप्लेस करने पर जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है। 1 1 2 3 0 1 2 2 0 0 -2 -3 0 1 -1 -3। इससे आप लोग ऑपरेट कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। हम सीधे मैट्रिक्स लिख दे रहे हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने से बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा आप लोग मेल कर सकते हैं मैथ क्लास 72@gmail.com @gmail.com, ओके। सॉरी, ये हो गया 1 0 0 0, ये हो गया 0 -2 1 0, ये 0 -2 0 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अप्लाई इतना कर लिए, देख रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे 0 मिल रहा है, और ये डायगोनली हम लोगों को 1 करना है। इधर मैट्रिक्स, इधर हम लोगों को ध्यान नहीं रखना, इधर जो मिलेगा वही इन्वर्स हो जाएगा दी गई मैट्रिक्स का, ठीक है। तो अब अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग R2 को R2 प्लस R3 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या मैट्रिक्स मिल जाएगी, 1 1 2 3 0 1 0 -1 0 0 -2 -3 0 1 -1 -3 मिल जाएगा, ठीक है। और इधर जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 0 1 0 0, ठीक है, 1 -2 1 0, ये हो जाएगा 0 -2 1 0 0 -2 0 1, ठीक है। अब देखिए इस पे हम लोग ऑपरेट करेंगे अगला बार कि अब हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अप्लाई करते हैं इस पे, यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग R1 को रिप्लेस करना है R1 माइनस R2 से, और R4 को भी रिप्लेस करना है R2 से घटा के R4 माइनस R2 से। तो जो मैट्रिक्स आई है इधर, जो मैट्रिक्स हम लोग को लास्ट में मिली थी उसी मैट्रिक्स पर ऑपरेट करना, ये नहीं कि इनिशियल मैट्रिक्स पर आप लोग ऑपरेट करिए, ठीक है। तो देखिए ऑपरेट करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 0 2 4 0 1 0 -1 0 0 -2 -3 0 0 -1 -2, और इधर मिल जाएगा -1 3 -1 0, ये हो जाएगा A 1 -2 1 0। आप लोग अपने से ऑपरेट करिएगा, ठीक है। हम बस मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ओके। नहीं ऑपरेट होगा तो हमको बताइएगा, फिर हम ऑपरेट करना भी सिखा देंगे, ओके। तो देखिए इतना हो गया, फिर अप्लाई करेंगे, देख रहे हैं कि हम लोगों को धीरे धीरे इधर 0 प्राप्त हो रहा है, और इधर डायगोनली हम लोगों को 1 करना है। ये बात ध्यान में मन में रखिएगा, यही ज़रूरी है, बाकी काम कैसे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इधर तो ध्यान ही नहीं रखना है, ऑपरेट करते जाना है बस, इसको बस 1 बनाना है और बाकी एलिमेंट्स को 0 बनाते जाना है, और सारा काम अपने आप होते जाएगा, ठीक है। अप्लाई करना है, R1 को R1 प्लस R3 कर दीजिए, और R4 को क्या करिए 2 R4 माइनस R3 से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या मिलता है, 1 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 -2 -3, ये हो जाएगा 0 0 0 -1, और इधर क्या मिल जाएगा भाई, -1 1 0 0, ठीक है। इधर भी ध्यान रखना है, मतलब ऑपरेट करते समय बस ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है कि क्या करना है नहीं करना, बस ऑपरेट करते जाइए और अपने आप वैल्यू प्राप्त होते जाएगी, ठीक है। इधर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वही क्या हो जाएगी, हम लोगों की इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगी दी गई मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस। अब फिर अप्लाई करते हैं, देख रहे हैं काफ़ी सारा 0 इसमें प्राप्त हो रहा है, और डायगोनली भी 1 प्राप्त होने की आशंका है, ठीक है। तो ये कर देंगे, R1 को रिप्लेस कर दे रहे हैं R1 प्लस R4 से, R2 को रिप्लेस कर दे रहे हैं R2 माइनस R4 से,
और R3 को भी रिप्लेस कर दे रहे हैं R3 माइनस 3R4 से। तो देखिए क्या प्राप्त होता है, यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0, ये हो जाएगा 0 0 माइनस 2 0 0 0 माइनस 1 0, और यहाँ मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा -3 3 -3 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 -4 4 -2, ये हो जाएगा 6 -8, ये हो जाएगा 10 -6 -2 2 -3 2, ठीक है। लास्ट ये ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये 1 भी लगातार मिलने वाला है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 0, यहाँ -1 होगा, और जितना हम लोगों को 0 चाहिए डायगोनली छोड़ के सब 0 प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ लास्ट बार हम लोग ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे, R3 को रिप्लेस कर देंगे -R3/2, मतलब -1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और R4 को -R4 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। बस इतना छोटा सा काम करना है। तो इधर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपने आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये 0 0 1 हो जाएगा। अब इधर भी ध्यान रखना है, तो इधर -3 3 -3, ये 2 हो गया, ये हो गया 3 -4 4 -2, ये हो जाएगा -6, ठीक है। तो -6 इधर करना है तो ये -3 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है, ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड करते समय ये 4 हो जाएगा, ये -5, ये 3 हो जाएगा, ये 2 -2 3 -2। तो यही जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ यही A इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो A इनवर्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं -3 3 -3 2 3 -4 4 -2 -3 4 -5 3 2 -2 3 -2। यही आपकी क्या हो जाएगी आंसर। दी गई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो दिया गया था उसी का क्या है इन्वर्स है, ठीक है। तो अब आप लोग एक काम कर सकते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहीं गूगल से सर्च करके आप निकालिए और वहाँ से इन्वर्स निकालिए। वहाँ पर आप लोगों को हो सकता है सॉल्यूशन भी मिल जाए कि इन्वर्स की वैल्यू क्या है, लेकिन आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं लिखना, सॉल्व करना है, क्या मिलता है उस पर ध्यान देना है, ठीक है, फिर आगे काम करना है। ओके, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, 2-3 क्वेश्चन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उठाइए और उसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। थोड़ी हैंड राइटिंग खिचर पिचर हो गई है तो आप लोग थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, हैंड राइटिंग छोड़िए। और नहीं हो सके अगर आप लोगों को प्रैक्टिस ही करनी है तो ये मैट्रिक्स उठाइए आप लोग और अपने कॉपी पर लिखिए वीडियो देखने के बाद, और ये जो दिया गया जैसे हमने बताया है वैसे आप लोग बनाइए। हो सकता है कि हम रो बाई रो किए हैं, आप लोग कॉलम लेकर बस करिए, कॉलम लेकर भी हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करिए, हम कॉलम बाई भी करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास। अब आगे क्लास में हम लोग मिलते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग रैंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू क्लास।